भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार कहा था कि आप दोस्त बदल सकते हैं लेकिन अपने पड़ोसी नहीं। यह कथन उन्होंने मानव समाज नहीं अपितु अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के संदर्भ में कहा था। राष्ट्रों का भूगोल अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की एक ऐसी वास्तविकता है जिसे बदला नहीं जा सकता। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि कुछ ही दिन पूर्व अपने एक पड़ोसी देश के साथ भारत के आपसी संबंध इतने तल्ख और विवादित हो गए थे कि राजनीति से प्रत्यक्ष ताल्लुक न रखने वाले लोग भी उसमें कूद पड़े। यह विवाद एक छोटी घटना को लेकर उत्पन्न हुआ, किंतु इतना अधिक प्रभावी हो गया कि सामयिक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विमर्श का केंद्र बन गया। भारत के दक्षिण पश्चिम में अरब सागर में एक छोटा सा द्वीपीय देश स्थित है, मालदीव। आकार की दृष्टि से भले ही यह देश छोटा है, किंतु अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और सामरिक दृष्टि से इस देश का विशेष महत्व है। मालदीव शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है द्वीपों की माला। 1965 में यह देश आजाद हुआ। इससे पूर्व यह ब्रिटेन का गुलाम हुआ करता था। नवंबर 1968 में इसे गणतंत्र घोषित किया गया। मालदीव लगभग 1200 द्वीपों का एक समूह है जिसका क्षेत्रफल 300 वर्ग किलोमीटर है, यानी दिल्ली से भी 5 गुना छोटा। मात्र लगभग 5 लाख आबादी वाले इस देश में 98% मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। यहाँ मुख्य रूप से अंग्रेजी और धिवेही भाषा बोली जाती है। मालदीव अचानक तब चर्चा में आया जब इस देश के कुछ मंत्रियों और नेताओं ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। ये टिप्पणियां विवाद का कारण बन गई और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मुद्दा भी। आज के इस एपिसोड में चर्चा इसी विषय पर होगी कि कैसे यह विवाद उत्पन्न हुआ और इस विवाद के बाद किसका फायदा और किसका नुकसान होगा। आप वीडियो को पूरा अवश्य देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। हुआ यूं कि साल 2024 की शुरुआत में यानी 3 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की यात्रा पर गए। यात्रा के दौरान उन्होंने लक्षद्वीप के कुछ सुंदर पर्यटक स्थलों पर फोटो खिंचवाए और लक्षद्वीप को एक बेहतरीन टूरिस्ट डेस्टिनेशन बताया। इसी के साथ कई लोगों ने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर लक्षद्वीप को एक पर्यटक स्थल के रूप में देखना शुरू किया और लक्षद्वीप की प्रशंसा भी की। लक्षद्वीप से मात्र 700 किलोमीटर की दूरी पर स्थित द्वीपीय देश मालदीव ने इन सब घटनाओं को अपने संदर्भ में देखना शुरू किया। यह विवाद तब शुरू हुआ जब मालदीव के युवा कार्य मंत्रालय के 3 उप मंत्रियों ने भारतीय प्रधानमंत्री की लक्षद्वीप यात्रा के प्रसंग में मालदीव के पर्यटन को खतरे की आशंका से देखते हुए भारत और भारतीय प्रधानमंत्री पर नकारात्मक टिप्पणियां की। उपमंत्रियों द्वारा की गई टिप्पणियों पर भारत में प्रतिक्रिया हुई, जहां कई भारतीय हस्तियों ने भारतीयों को मालदीव के बजाय घरेलू पर्यटन स्थलों की खोज पर विचार करने के लिए प्रेरित किया। साथ ही सोशल मीडिया अकाउंट्स पर बायकॉट मालदीव भी ट्रेंड करने लगा। पर्यटन मालदीव की आर्थिकी का मुख्य स्रोत है और बड़ी बात यह है कि मालदीव में सबसे अधिक पर्यटक भारत से ही जाते हैं। 2023 में लगभग 2 लाख भारतीय पर्यटक भारत से मालदीव गए थे। इस घटना ने इस भूभाग में अतिराष्ट्रवाद के खतरों और 2 दक्षिण एशियाई पड़ोसी देशों के बीच व्यापक सहयोग में व्याप्त हितों के नुकसान की आशंका को रेखांकित किया है। हालांकि मालदीव सरकार ने उपमंत्रियों द्वारा दिए गए बयान से खुद को अलग किया है और इसे उनकी निजी राय बताया है। विपक्ष के कई नेताओं ने भी अपने मंत्रियों के बयान की आलोचना की है। मालदीव भारत का लंबे समय तक मित्र रहा है। भारत के राष्ट्रीय हितों के दृष्टिकोण से भी यह आवश्यक है कि मालदीव के साथ दोस्ती कायम रहे। लेकिन इन बयानों के बाद दोनों देशों के संबंधों में खटास उत्पन्न हुई है। ऐसा नहीं है कि यह पहला मौका है जब भारत और मालदीव के संबंधों में खिंचाव उत्पन्न हुआ हो। पिछले कुछ सालों में मालदीव में कई ऐसी घटनाएं घटी हैं जिन्हें भारत विरोधी माना जाता है। वास्तविकता यह है कि मालदीव में भारत से रिश्ते रखने के संदर्भ में 2 पक्ष या दृष्टिकोण हैं। एक पक्ष भारत से बेहतर रिश्ते रखना चाहता है
वह इंडिया फर्स्ट की नीति पर चलता है, किंतु एक पक्ष भारत विरोधी है। 2023 में मालदीव के राष्ट्रपति पद पर मोहम्मद मोइजू निर्वाचित हुए। आमतौर पर मोइजू को भारत विरोधी माना जाता है। उनके चुनाव कैंपेन के दौरान इंडिया आउट का मुद्दा भी प्रमुख था, जिसमें आम जनता ने भी भाग लिया था और इंडिया आउट के नाम पर बड़ी बड़ी रैलियां भी की थी। चुनाव जीतने के बाद मोइजू ने भारतीय सेना को मालदीव से वापस भेजने का बयान भी दिया था और भारतीय सेना की मालदीव में उपस्थिति अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से सही नहीं बताई थी। पिछले कुछ समय से भारत और मालदीव के बीच भले ही तनातनी चल रही हो, फिर भी भारत की विदेश नीति के दृष्टिकोण से मालदीव अपना विशेष महत्व रखता है। दक्षिण एशिया और हिंद महासागर क्षेत्र में दो देश महत्वपूर्ण हैं और दोनों ही अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं, भारत और चीन। भारत के सामने हमेशा से ही यह बड़ा विषय रहा है कि उसके पड़ोसी देश चीन के करीब नहीं जाने चाहिए। चीन ने हमेशा भारत को भारत के पड़ोसियों के माध्यम से घेरने की कोशिश की है। अपने पड़ोसियों के साथ बेहतर संबंध हों, इसके लिए भारत ने नेबरहुड फर्स्ट की नीति चलाई, जिसका केंद्र बिंदु मालदीव है। अतः भारत ने सदैव मालदीव की आर्थिक, राजनीतिक और सामरिक मदद की है। दूसरी ओर चीन है, जो हिंद महासागर में स्थित देशों के माध्यम से भारत को घेरना चाहता है। मालदीव चीन की विदेश नीति स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का महत्वपूर्ण हिस्सा है। चीन हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के चारों ओर सैनिक अड्डे स्थापित करने की कोशिश में रहता है। इसे ही मोतियों की माला की नीति कहा जाता है। चीन ने मालदीव में भारी निवेश किया है और उसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा बनाया है। मालदीव के कुछ द्वीप भी चीन ने 50 साल के लिए लीज पर लिए हैं। भारत हमेशा मालदीव का सहयोगी रहा है। 1988 में मालदीव में होने वाले तख्ता पलट को ऑपरेशन कैक्टस चलाकर भारत ने ही रोका था। 2004 में आई सुनामी के बाद मालदीव में भारी जल संकट पैदा हो गया था, जिसका समाधान भी भारत ने ही किया। कोविड महामारी के दौरान भारत ही मालदीव का सबसे बड़ा सहयोगी बनकर उभरा। अतः माना जाता है कि भारत मालदीव की सभी परिस्थितियों का प्रथम प्रतिक्रिया करता है। मालदीव के अवसंरचनात्मक विकास में भी भारत हमेशा सहयोगी रहा है। अभी तक जितनी भी चर्चा की गई है, उससे यह लगता है कि भारत और मालदीव एक दूसरे के राष्ट्रीय हितों के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। दोनों पड़ोसी हैं, तो कभी कभी छोटे मोटे तनाव उभरना भी स्वाभाविक है, किंतु इन विवादों का समाधान बातचीत के माध्यम से किया जाना चाहिए। साथ ही यह आवश्यक है कि विदेश नीति का निर्धारण सोशल मीडिया के द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। दोनों पक्षों को कुछ सीमा तक संयम भी बरतना आवश्यक है। इसके बावजूद यह कहा जा सकता है कि चीन की भारत को घेरने की नीति को देखते हुए मालदीव भारत के लिए महत्वपूर्ण पड़ोसी देश है। कभी कभी छोटी घटनाओं के लिए माफ भी किया जाना चाहिए। आशा है आपको यह एपिसोड पसंद आया होगा। धन्यवाद।